ऋषि वेद व्यास जी लिखते हैं, भगवान उवाच सुदूरदर्शनम इदं रूपम दृष्टवान असि यत मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांडिक्षणम्। श्री भगवान बोले, मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा, इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। यद्यपि देवताओं का शरीर दिव्य होता है, तथापि भगवान का शरीर उससे भी अधिक विलक्षण है। देवताओं का शरीर भौतिक तेजोमय और भगवान का शरीर चिन्मय सच्चित आनंद तथा अलौकिक होता है। अतः देवता भी भगवान को देखने के लिए लालायित रहते हैं। जैसे साधारण लोगों में नए नए स्थान देखने की रुचि रहती है, ऐसे ही देवताओं में भगवान को देखने की रुचि होती है, पर प्रेम नहीं। भगवान को अनन्य प्रेम से ही देखा जा सकता है। और कुछ लोग कहते हैं कि श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा वह सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। In English, the Lord says, very hard to see this form of mine, which thou hast seen. Even the Devas ever long behold this form. Some people are describing differently. They said, Bhagwan said, the form of mine that you have seen is difficult to witness. The gods themselves are always desirous of seeing this form. आइए अब इसको थोड़ा सा और आध्यात्म की डुबकियों में देखते हैं, समझते हैं कि भगवान का यहाँ भाव कहने का क्या है। तो भगवान जो यहाँ कह रहे हैं उसका तात्पर्य यह निकलता है कि यहाँ सुदूरदर्शनम पद चतुर्भुज के लिए ही आया है, विराट रूप या द्विभुज रूप के लिए नहीं। कारण है कि देवता रूप, विराट रूप की तो देवता कल्पना भी करने लगे, और मनुष्य जब मनुष्यों के लिए सुलभ था, मनुष्य रूप जब मनुष्यों के लिए सुलभ था, तब देवताओं के लिए वह दुर्लभ कैसे हो सकता है। इसलिए सुदर्शनम पद से भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप ही लेना चाहिए, जिसके लिए देव रूपम लिखा है। भगवान ने यहाँ कहा है कि मेरा यह जो चतुर्भुज रूप है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। आगे 53वें 54वें श्लोक में कहा है कि चतुर्भुज रूप के दर्शन वेद यज्ञ तप दान आदि साधनों से नहीं हो सकते, प्रत्युत इसके दर्शन तो अनन्य भक्ति से हो सकते हैं। अब यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि देवता भी इन रूप के दर्शन नित्य आकांक्षा लालसा रखते हैं, फिर उनको दर्शन क्यों नहीं होते, जबकि भगवान के दर्शनों की नित्य लालसा रखना अनन्य भक्ति ही है। इसका समाधान यह है कि वास्तव में देवताओं की नित्य लालसा अनन्य भक्ति नहीं है। नित्य लालसा रखने का तात्पर्य है कि नित्य निरंतर एक परमात्मा की ही लालसा लगी रहे और दूसरी कोई लालसा न रहे। ऐसी लालचा वाला दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान का भक्त हो जाता है और उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, परंतु ऐसी अनन्य लालसा देवताओं में नहीं होती, क्योंकि वह प्राय भोग भोगने के लिए ही देवता बने हैं और उनका प्राय भोग भोगना ही उद्देश्य होता है। तो फिर उनकी लालसा कैसी होती है। जैसी लालसा या इच्छा प्राय सभी आस्तिक मनुष्यों में रहती है कि हम भगवान के दर्शन तो हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, उनकी इच्छा तो रहती है, पर भोग और संग्रह की रुचि ज्यों की त्यों बनी रहती है। तात्पर्य यह है कि जैसे मार्ग में चलते हुए किसी को मिल जाए, ऐसे ही गौणता से हमारी मुक्ति हो जाए, अच्छी बात। इस प्रकार जैसे मनुष्यों में मुक्ति की इच्छा गौण रहती है, ऐसे ही भगवान दर्शन दें तो हम भी दर्शन कर लें। इस प्रकार देवताओं में दर्शन की इच्छा गौण रहती है। देवता लोग, हम इतने ऊंचे पद पर हैं, हमारे लोक शरीर भोग दिव्य हैं, हम बड़े पुण्यशाली हैं,
अतः हमें भगवान के दर्शन होने चाहिए ऐसी कोरी इच्छा करते हैं, इसलिए उनको कभी दर्शन नहीं होते। कारण है कि उनमें देवत्व पद आदि का अभिमान, अभिमान से पद आदि का बल का भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए अर्जुन ने 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा कि हे भगवान, आपके प्रकट होने को देवता और दानव भी नहीं जानते। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान को न जानने में देवताओं और दानवों को एक श्रेणी में लिया। इसका तात्पर्य यही है कि जैसे देवताओं के पास वैभव है, ऐसे ही दानवों के पास विचित्र विचित्र माया है, सिद्धियां हैं, पर उनके बल पर वो भगवान को नहीं जान सकते। और यदि भगवान के दर्शन में देवत्व कारण नहीं है, तात्पर्य यह है कि भगवान को न तो देव शक्ति से देखा जा सकता है, न यज्ञ तप आदि शुभ कर्मों से देखा जा सकता है, तो उनको तो केवल अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है। अनन्य भक्ति से देवता और मनुष्य दोनों ही भगवान को देख सकते हैं। देवापि कहने का तात्पर्य यह है कि जिन पुण्यों के कारण देवताओं को ऊंचा पद मिला है, ऊंचे दिव्य भोग मिले हैं, उन पुण्यों के बल से, पद से वे भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तात्पर्य है कि पुण्य कर्म ऊंचे लोग, ऊंचे भोग तो दिला सकते हैं, पर भगवान के दर्शन कराने की उनमें सामर्थ्य नहीं है। भगवान के दर्शन यह प्राकृत महत्व कुछ मूल्य नहीं रखता। तो आज बड़ी गहरी बात है इस गीता के श्लोक से हमें सुनने को, समझने को मिल रही है कि देवताओं के पास दिव्य शक्ति होते हुए भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी इच्छा भोग में भी रहती है। और जिनकी लालसा, जिनकी कामना भोगों में, संग्रह में, संसार में रहती है, वह भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। भगवान के दर्शन के लिए तो अनन्य भक्ति चाहिए। इसीलिए अर्जुन की जो बात यहाँ कही गई, उस बात को हमें ठीक से समझकर ही इसका उद्भव और इसका आनंद लेते हुए अपने में वो सब योग्यताएं प्राप्त करनी चाहिए जिनकी बात गीता करती है। कुछ लोग इस श्लोक की व्याख्या इस तरह भी करते हैं कि श्री महात्मा श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरा यह रूप देखने को अत्यंत दुर्लभ है, जैसा कि तूने देखा, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की इच्छा रखते हैं। वस्तुतः सभी लोग संत को पहचानते ही नहीं हैं, सभी लोग संत को नहीं पहचान पाते, और जो लोग संत को पहचानते हैं वो संत की उस पुण्य आत्मा को उतना नहीं मानते जितना कि मानना चाहिए। अतः भगवान के दर्शन करने के लिए संत से भी ऊपर की पदवी होना आवश्यक है। भगवान को यज्ञ, दान अथवा वेदाध्ययन से आप देख सकते हैं या नहीं, इसके लिए भगवान अगले श्लोक में हमें समझाएंगे। तो आज के इस श्लोक की व्याख्या में हमें कुछ चीजें बहुत गौणता से नहीं, प्रमुखता से समझनी है, और उन चीजों का हमें आनंद लेते हुए अपने आप में उन सब भावों को और उन सब योग्यताओं को प्रकट करना है जो अर्जुन ने की। तभी हम भगवान के उस रूप के दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भगवान की अनन्य भक्ति, और इसका उद्देश्य, इसका पूर्ण विवरण बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी किया है। हनुमान जी में अनन्य भक्ति, अन्नपायनी भक्ति दोनों थी। उधर भगवान श्री कृष्ण स्वयं सबरी के आश्रम चल के गए, क्योंकि उनमें भी अनन्य भक्ति थी। तो भगवान अनन्य भक्त को अपने दर्शन अवश्य कराते हैं। अब हम भक्ति की किस सीमा पर पहुंचते हैं, यह है हमारा अपना निजी अनुभव, और
अपना निजी साधन सुलभता हो सकती है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। शीघ्र मिलते हैं, आगे भगवान क्या कहते हैं उसकी व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।